देश के 51वें सीजीआई संजीव खन्ना यानी 13 मई को रिटायर हो गए हैं। सीजीआई संजीव खन्ना के रिटायरमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सामूहिक बेंच बैठी, वहीं सीजीआई संजीव खन्ना की विदाई समारोह में कई बार भावुक पलों में भी वहां के मौजूद लोगों को गुजरना पड़ा। क्या कपिल सिब्बल और क्या सॉलिसिटर तुषार मेहता कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ शानदार करते दिखने वाले दोनों सीनियर वकीलों को बेहद भावुक देखा गया। जाहिर है रिटायरमेंट के दिन सीजीआई संजीव खन्ना ने भी 2 शब्द कहे, जिसमें उन्होंने एक ऐसी बात कह डाली जो अब चर्चा का विषय बन गई है। अपनी रिटायरमेंट की स्पीच में सीजीआई खन्ना ने ऐलान किया कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई भी पोस्ट स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि वो कानून के क्षेत्र में अपनी मौजूदगी जरूर बनाए रखेंगे। गौरतलब है कि सीजीआई खन्ना का सुप्रीम कोर्ट में कुल कार्यकाल 5.5 साल का रहा है, जिसमें सीजीआई के तौर पर उनका कार्यकाल 6 महीने का रहा। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद सीजीआई खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बने थे। वहीं सीजीआई खन्ना का विदाई समारोह बेहद भावुक पल भी दे गया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल बेहद भावुक दिखे। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सीजीआई खन्ना की विदाई समारोह में भावुक हो गए। दोनों सीनियर और कद्दावर वकील ने इस मौके पर सीजीआई खन्ना के बड़े फैसलों का जिक्र किया। वहीं अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने सीजीआई खन्ना को साफ सुथरा न्याय करने वाला बताया। वेंकट रमणी ने कहा कि आज यानी 13 मई को पूरा सुप्रीम कोर्ट जुटा हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि सैकड़ों लोग आपको शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वहीं एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सीजीआई संजीव खन्ना अपने संक्षिप्त और साफ सुथरे जजमेंट के लिए जाने जाते हैं। उनके फैसले थीसिस से हमेशा अलग दिखे। इतना ही नहीं, एससीबीए के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने कहा कि सीजीआई ने हर बार युवाओं को काफी प्रोत्साहित भी किया है कि वो बहस ज्यादा से ज्यादा करें। सीजीआई खन्ना इस बात के प्रतीक हैं कि सर्वोच्च स्तर का जज कैसा होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने जोर देकर ये भी कहा कि एक जज में जो क्वालिटी होनी चाहिए वो आप में बखूबी दिखती है। फिर भावुक होते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सीजीआई संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं, उस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। गौरतलब है कि सीजीआई खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को बतौर 51वें सीजीआई शपथ ली थी और उसी दिन अपना पदभार ग्रहण भी किया था। इतना ही नहीं, उसी दिन उन्होंने कुछ अहम फैसले भी बतौर सीजीआई सुनाए थे। वहीं उनके अपने 6 महीने के कार्यकाल में सीजीआई खन्ना ने कई अहम फैसले सुनाए, जिसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, साधारण केसेस को क्रिमिनल केसेस में तब्दील न करना, संविधान के प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड को हटाने की याचिका को खारिज करना और जस्टिस शेखर यादव और जस्टिस यशवंत वर्मा पर कड़े एक्शन लेना खास रहा। अब सीजीआई खन्ना की रिटायरमेंट के बाद 14 मई को देश को नया सीजीआई मिलेगा, जिनका चयन काफी पहले ही हो चुका है। उनका नाम जस्टिस बीआर गवई है। 14 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआर गवई को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। खास बात यह है कि जस्टिस बीआर गवई देश के दूसरे दलित सीजीआई होंगे। अगर आप कानून की खबरों में रुचि रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सीजीआई के रूप में संजीव खन्ना के फैसलों को। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।